सभी साथियों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई ठीक से करते रहें। आज हम जो लेके आए हैं तो सल्तनत प्रशासन है। सल्तनत प्रशासन का ये दूसरा भाग है और इसमें साथ में हम लोग बहमनी राज और विजयनगर राज के विषय में भी पढ़ेंगे। तो सल्तनत प्रशासन और संशक्ति का दूसरा भाग है जिसमें बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन भी हैं, ऐड हैं। तो आप देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा ये दिल्ली नामक स्थान या दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अलाई दरवाज़ा या अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अलाई दरवाज़ा के निर्माण में लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का। अलाई दरवाज़ा ये हिंदू और मुस्लिम दो श्रेष्ठ शैलियों का कुशल समन्वय है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियाँ जो है अलाई दरवाज़ा में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार अलाई दरवाज़ा में ही पेश किया गया है। तो घोड़े की नाल का तीर को पहली बार अलाई दरवाज़ा में ही पेश किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर का। हौज-ए अलाई, जिसे हौज-ए खास कहते हैं, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओखा मस्जिद राजस्थान का निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का। खाने जहां तेलगानी का मकबरा, इसका निर्माण खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। जो अष्टभुजी मकबरा है और पहला अष्टभुजी मकबरा भी है। अगला प्रश्न देखिए। हजार सुतून महल का निर्माण, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार सुतून महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए। मोठ मस्जिद, तो मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का। मकबूल तेलंगानी का मकबरा प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। तो मकबूल तेलंगानी का मकबरा प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल संबोधित किया है। तो पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल कहा है। अगला प्रश्न देखिए। जार मार्शल का कहना है कि सल्तनत कालीन इमारत की जो सुंदरता का समावेश है वो मोट की मस्जिद में है। तो सल्तनत कालीन इमारत की सुंदरता का समावेश मोट की मस्जिद में है, ये जॉन मार्शल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तुर्कान या चिहलगानी ये 40 तुर्क अमीरों का समूह था। तो तुर्कान या चिहलगानी 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला प्रश्न देखिए। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की थी।
और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का पद दिया था। तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का पद दिया था। अगला प्रश्न देखिए, तुर्कानी चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले तबकात-ए-नासरी ग्रंथ में मिलता है। तो तुर्कानी चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले तबकात-ए-नासरी जो मिन्हाज-ए-सिराज की पुस्तक है इसमें मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, मुबारक शाह ने वजीर सरवर मुल्क को खान-ए-जहां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक ख्वाजा को ख्वाजा जहां की उपाधि और भवनों का निरीक्षक मतलब शहनाए-इमारत बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक ख्वाजा को ख्वाजा जहां की उपाधि और भवनों का निरीक्षक शहनाए-इमारत बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, साहिबे दीवाने बंदगान ये दासों से संबंधित विभाग था। तो साहिबे दीवाने बंदगान दासों से संबंधित विभाग था। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का, सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज-ए-मुमालिक होता था। तो सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज-ए-मुमालिक होता था। अगला प्रश्न देखिए, मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखिए, मुस्तौफी-ए-मुमालिक महालेखा परीक्षक राज के खर्चों की जांच करता था। तो मुस्तौफी-ए-मुमालिक महालेखा परीक्षक राज के खर्चों की जांच करता था। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया गया था। तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का, मिन्हाज सिराज ने तबकात-ए-नासरी पुस्तक लिखी थी। तो मिन्हाज सिराज ने तबकात-ए-नासरी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाह पुस्तक लिखी थी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाह पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, अमीर खुसरो जिसका उपनाम तूतिए हिंद भारत का तोता था, उसने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। तो अमीर खुसरो जिसका उपनाम तूतिए हिंद भारत का तोता था, उसने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का, अबुल हसन यामिनुद्दीन ने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। तो अबुल हसन यामिनुद्दीन ने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, तुगलकाबाद शहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, आदिलाबाद नामक किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तैंतीस नंबर का प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा और श्रीनगर के मध्य
जहां पनाह नामक चौथा नगर बसाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा और सीरी नगर के मध्य में जहां पनाह नामक नगर मतलब चौथा नगर बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो दिल्ली में मेहरौली के पास में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न देखिए, नानकार और बंध का तात्पर्य लगान मुक्त भूमि से था। तो नानकार और बंध का तात्पर्य लगान मुक्त भूमि से है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार तुर्की थे। तो 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार तुर्की थे। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन हसन गंगू था। तो दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन हसन गंगू था। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू का राज्याभिषेक उसके गुरु सिराजुद्दीन जुनैदी द्वारा किया गया था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू का राज्याभिषेक उसके गुरु सिराजुद्दीन जुनैदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहमन शाह हसन गंगू ने मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था, अद्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। तो बहमन शाह हसन गंगू ने मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। अगला देखिए 40 नंबर का प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए अमीरान सादाह का विद्रोह परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए अमीरान सादाह का विद्रोह की परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी और यह विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जफ़र खां मतलब हसन गंगू जाना जाता है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जफ़र खान हसन गंगू जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मलिक अंबर अहमदनगर राज का वजीर था। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का, अहमदनगर के मलिक अंबर और दक्षिण मुस्लिम राज्यों के अमीरों ने प्रथम बार जो है मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था। तो अहमदनगर के मलिक अंबर दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का, मलिक अंबर एक अबसीनियाई दास था। कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति ने उसे बगदाद से खरीदा था। तो मलिक अंबर एक अबसीनियाई दास था, कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति ने उसे बगदाद से खरीदा था। 46 नंबर का प्रश्न देखिए, कासिम ख्वाजा ने अहमदनगर के शासक मुतर्जा निजाम शाह के योग मंत्री मीरन दबीर चंगेज खां के हाथों मलिक अंबर को बेच दिया था। तो कासिम ख्वाजा ने
अहमदनगर के शासक मुतर्जा निजाम शाह के योग्य मंत्री मीरन दबीर चंगेज खां के हाथों मलिक अंबर को बेच दिया था। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगड़ी ग्रंथ को जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। तो कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगड़ी ग्रंथ को जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। अगला प्रश्न देखिए, कल्हड़ कृति राजतरंगड़ी में कुल जो है 8 तरंग और भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का, तो बरार राजवंश का संस्थापक फतेह-उल्लाह इमाद था और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। तो बरार राजवंश का संस्थापक फतेह-उल्लाह इमाद ने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए 50 नंबर का, अहमदनगर राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद था। अहमदनगर राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद था और उसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, बीजापुर राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और उसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का, गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। उसने कुतुब शाही वंश स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर में विभाजित हो गया था। तो अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का, बीदर राज का संस्थापक अली वरीद था। बीदर राज का संस्थापक अली वरीद था। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी वंश के अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला को 1527 ईस्वी में उसके वजीर बरीद ने अपदस्थ कर दिया और बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना करके बहमनी साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो बहमनी साम्राज्य का अंत किसने किया था? वजीर अली वरीद ने किया था, जिसने बीदर में बरीद शाही वंश स्थापित किया था। तो बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला था। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन नंबर का, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा जो है ये प्राचीन वारंगल हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था। तो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा प्राचीन वारंगल हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद कर्नाटक राज्य में स्थित है, वर्तमान में जो बीजापुर राज्य में था। अगला प्रश्न, गोलकुंडा का निर्माण बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जो उसका मकबरा है। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य रायचूर दोआब क्षेत्र जो है इस शत्रुता और संघर्ष से संबंधित या विवादग्रस्त क्षेत्र था। अगला प्रश्न देखिए, रायचूर दोआब क्षेत्र कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। 61 नंबर का प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य में अफ्रीकी लोग ईरानी, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे।
तो बहमनी साम्राज्य में अफाकी जो लोग थे वो ईरान, इराक, तुर्की, अरब देशों से आए मुसलमान आप्रवासी थे। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति शुरू किया था। तो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिए। देवराय द्वितीय को गज बेटकर की उपाधि मिली हुई थी। गज बेटकर की उपाधि मिली हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। अगला प्रश्न देखिए। देवराय द्वितीय ने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लकन्ना को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया था। तो देवराय द्वितीय ने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लकन्ना को दक्षिणी सागर का स्वामी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का। कृष्णदेव राय का जो संबंध है वह तुलु राजवंश से था। ये तुलु राजवंश से संबंधित है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखिए। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने बल्भाचार्य को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज या अष्टदिग्गज कवि कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का। अगला प्रश्न 70 नंबर का देखिएगा। विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो राजकवि अलसन्नी पेदन्ना था। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि अलसनी पेदन्ना था। अगला प्रश्न देखिए। अलसनी पेदन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अलसनी पेदन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का। अलसनी पेदन्ना ने मनु चरित्र की रचना की थी। तो अलसनी पेदन्ना ने मनु चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए। अमुक्तमाल्यद पुस्तक नागरिक व सैनिक प्रशासन विषय से संबंधित है। तो अमुक्तमाल्यद पुस्तक नागरिक व सैनिक प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। विजयनगर साम्राज्य में खेती में लगे कृषक मजदूरों को कोडी या कूदी कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में खेती में लगे कृषक मजदूरों को कोडी या कूदी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का। अयंगर 12 अधिकारियों का समूह था जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था, स्थानीय प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए। तो विजयनगर राज्य में अयंगर जो है ये स्थानीय प्रशासक होते थे। 78 नंबर प्रश्न देखिए। विजयनगर राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का था।
अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर का, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का, हम्पी स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम्पी स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला देखिए 82 नंबर का, तो दक्षिण भारत के विजयनगर राज के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो बहमनी राज के सुल्तान थे। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का, निकोलो कॉन्टी ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो निकोलो कॉन्टी ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर का, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखिए, तिमुरिद राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर का, देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में आया था। तो देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में आया था। अगला देखिए 87 नंबर का प्रश्न, तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर के विरोध दक्षिण की एक शक्ति बरार ने भाग नहीं लिया था। तो विजयनगर के विरोध में दक्षिण की एक शक्ति बरार ने भाग नहीं लिया था तालीकोटा के युद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को शिष्ट कहते थे। जो भूमि राजस्व होता था उसे शिष्ट कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में लगान वसूली विभाग जो था उसे 98 कहते थे। लगान वसूली विभाग को 98 कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर का, सदाशिव राय ने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। तो सदाशिव राय ने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए 91, कृष्णदेव राय ने कोडबिंदु शिलालेख में, तो कृष्णदेव राय के कोडबिंदु शिलालेख में 62 वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले करों की दरों का उल्लेख मिलता है। तो कृष्णदेव राय के कोडबिंदु शिलालेख में 62 वस्तुओं पर वसूल किए जाने वाले करों की दरों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। तो कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए 93, विजयनगर का शासक देवराय प्रथम ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे करना स्वीकार कर लिया था। तो विजयनगर शासक देवराय प्रथम ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए 94 का, देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपत सेनाओं को 4 युद्धों में पराजित किया था। तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपत सेनाओं को 4 युद्धों में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए
96। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती, कल्याणम एवं उषा प्रणय की रचना की थी। तो संस्कृत भाषा में कृष्णदेव राय ने जामवती, कल्याणम एवं उषा प्रणय की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। तो कृष्णदेव राय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य से काली मिर्च का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य से काली मिर्च का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, सायण ने वेदों पर अपनी टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो सायण ने वेदों पर अपनी टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण विजयनगर काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसे बुद्ध शाह भी कहा जाता है। तो मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान जैनुल आबदीन था, जिसे बुद्ध शाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति मालधर बसु थे। तो हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद मालाधर बसु ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, बारबक शाह ने मालाधर बसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की थी। तो बारबक शाह ने मालाधर बसु को गुणराज खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखिए, सिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर शहर को कहा जाता है। तो सिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर को अहमद शाह के द्वारा बसाया गया था। तो साबरमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर को अहमद शाह के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। अगला प्रश्न देखिए, जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासक जहांदार शाह ने सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। तो मुगल शासक जहांदार शाह ने सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए,
कृष्णदेव राय ने नागपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय ने नागपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पास ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पास ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और अगला और इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन, हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो हम लोगों ने 114 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सल्तनत का प्रशासन संशक्ति है, विजयनगर और बहमनी राज के विषय में थे, जो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।